इंसान के पास पैसा हो तो वो दुनिया के किसी भी देश में आसानी से घूम फिर सकता है, लेकिन आज भी दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जहां ना तो आप अपने पैसे का रौब दिखा सकते हैं, ना ही अपने पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आम लोग तो क्या, खास लोगों के जाने पर भी सख्त पाबंदी है। आज हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी ही रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाना सख्त मना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में जहां जाना इंसान के लिए वर्जित है। स्पीट्सबर्गन के नॉर्वेजियन आइलैंड की एक पहाड़ी पर बना यह है ग्लोबल सीड्स वॉल्ट। इसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। यह जगह भूकंप और भारी विस्फोटों से भी सुरक्षित है। अगर इस धरती की सारी बर्फ पिघल भी जाए तो भी ये वॉल्ट समुद्र तल से इतना ऊपर रहेगा कि आपदा के समय इंसानों के खाने पीने की हर चीजों को यहाँ संरक्षित किया जा सकता है। इस वॉल्ट में 100 मिलियन बीज रखे गए हैं जो वर्तमान में धरती पर मौजूद खाद्य फसलों के बीजों का बैकअप है। भारत का उत्तरी सेंटिनल आइलैंड, जहां आज भी एक ऐसी जनजाति रहती है जो जंगली जानवरों का शिकार करती है, मछली पकड़कर और जंगली फलों को खाकर जीवित है। इस जनजाति का आधुनिक सभ्यता से आज भी कोई संबंध नहीं है। जो कोई भी इसके इलाके में जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। साल 2006 में इस जनजाति के लोगों ने 2 मछुआरों की हत्या कर दी थी। भारत सरकार ने अब इस आइलैंड को प्रतिबंधित कर दिया है। तुर्की का प्राचीन शहर हेरापोलिस की ये जगह रोमन गॉड प्लूटो को समर्पित है। ये जगह इतनी खतरनाक मानी जाती है कि जो इसके अंदर गया वो जिंदा बाहर नहीं आया। प्राचीन इतिहासकार स्ट्रैबो ने इस जगह का दौरा किया और कहा कि जो भी जानवर इसके अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं आ पाया। मैंने एक चिड़िया को अंदर फेंका तो उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। पेरिस के कैटाकॉम्स को दुनिया की सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कैटाकॉम्ब का मतलब होता है अंडरग्राउंड कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान अंदर से बिल्कुल एक म्यूजियम की तरह है। यहाँ रखे लाखों महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, कुंवारी लड़कियों, टीचर्स, डॉक्टर्स और सैनिकों के शवों के लिए अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। इटली के पोवेग्लिया आइलैंड को भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। रोमन साम्राज्य के दौरान इस जगह पर प्लेग की बीमारी से ग्रसित लोगों को रखा गया था। यहाँ इस बीमारी से मरने वाले हजारों लोगों को दफना दिया गया था, जबकि कईयों को ऐसे ही जिंदा फेंक दिया गया था। आज भी इस द्वीप पर हजारों हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। साल 1922 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया था। बाद में अजीब अजीब घटनाओं की शिकायत मिलने के बाद उसे भी बंद कर दिया गया। यूक्रेन में साल 1986 में भयंकर परमाणु दुर्घटना हुई, जिससे शेरनोबिल डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। रेडिएशन की मात्रा अत्यधिक होने के चलते स्थानीय लोगों को तत्काल ये जगह छोड़ने का आदेश दिया गया था। हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इस जगह पर आज भी उन लोगों के जूते, खिलौने, अन्य संपत्तियों को देखा जा सकता है। आज भी इस जगह पर लोगों का जाना सख्त मना है। यह आइलैंड अटलांटिक महासागर में ब्राजील के तट से स्थित है। इसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। इस जगह पर विलुप्त होते द गोल्डन लैंडसेट पिट वाइपर सांप की प्रजाति पाई जाती है, जो बेहद जहरीली भी है। इस सांप को बचाने के लिए इस द्वीप पर लोगों का जाना सख्त मना है। चीन के लिंगटोंग जिले के जियांगशांजी प्रांत में स्थित किन शी हुआंग का मकबरा एक ऐसी जगह है जहां प्रवेश प्रतिबंधित है। सम्राट किन शी हुआंग ने 221 से 207 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया था।
चीन की महान द्वीप का निर्माण भी हुआंग ने कराया था। इसीलिए उसने आदेश जारी किए कि उसका एक आलीशान मकबरा तैयार किया जाए। ये मकबरा जमीन के नीचे होना चाहिए और वहां पर उसकी पूरी सेना के मिट्टी के पुतले बनाए जाएं। एरिया 51 अमेरिकी शहर लॉस वेगस से 100 मील उत्तर पश्चिम में स्थित एक सैन्य इलाका है। यहाँ आम लोगों का जाना सख्त मना है। ये जगह अक्सर चर्चा का केंद्र बनी रहती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियनों पर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ को वहां उड़ते हुए देखा है। आइसलैंड का सर्टसे आइलैंड किसी रहस्य से कम नहीं है। 1963 से पहले इस आइलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसी साल यहां पर पानी के अंदर एक ज्वालामुखी फटा और 1967 तक लगातार विस्फोट होते रहे। इस ज्वालामुखी के बंद होने पर यहां एक आइलैंड बाकी रह गया। स्टालिन के शासन के दौरान एक भूमिगत परिवहन प्रणाली बनाई गई थी जिसे मेट्रो 2 के नाम से जाना जाता था। यह रहस्यमय मेट्रो सिस्टम क्रेमलिन, वेन्यूकोवो 2 हवाई अड्डे और जनरल स्टाफ अकेडमी को जोड़ता है। इस टनल को युद्ध के दौरान उच्च स्तरीय अधिकारियों के भागने की जगह भी माना जाता था। बताया जाता है कि इस टनल के अंदर अपार्टमेंट्स और टेक्निकल रूम भी बने हुए हैं। आज भी यहां आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है। वेटिकन सिटी के कैथोलिक चर्च को भी रहस्यमय माना जाता है। इस चर्च के पास एक गुप्त संग्रह भी है जहां पर कैथोलिक चर्च से संबंधित दस्तावेजों को रखा गया है। उनमें से कुछ तो 8वीं शताब्दी के भी माने जाते हैं। संग्रहालय 53 मील लंबा है जहां सिर्फ अलमारियां बनी हुई हैं। इस जगह पर मार्टिन लूथर के बहिष्कार के दस्तावेज और माइकल एंजेलो के पोप जूलियस द्वितीय को लिखे पत्र भी शामिल हैं। आज भी यहां आम लोगों के प्रवेश पर रोक है। लेस्कॉस की गुफाएं मॉन्टिग्नेस के पास एक गांव में स्थित है। इन गुफाओं की छत और दीवारों पर कई तरह के जानवरों की चित्रकारी की गई है। इन चित्रों को लगभग 17,000 साल पुराना बताया जाता है। साल 1940 में 18 साल के मार्सेल रविदास ने इन गुफा की खोज की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन गुफाओं को खोल दिया गया था। प्रतिदिन करीब 1200 लोगों के आने से यहाँ का वातावरण खराब हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1963 में इन गुफाओं को दोबारा बंद कर दिया गया। हवाई में स्थित निहाऊ आइलैंड को फॉरबिडन आइलैंड भी कहा जाता है। साल 1864 में इसे एलिजाबेथ सिंक्लेयर ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए खरीदा था। साल 1952 में पोलियो महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचने के लिए इस द्वीप को छोड़ने के लिए कहा गया था। सौभाग्य से इस दौरान कोई भी व्यक्ति इस महामारी की चपेट में नहीं आया। आज इस आइलैंड पर सिर्फ 170 लोग ही रहते हैं। यहाँ अधिक लोगों के जाने पर आज भी पाबंदी है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से कुछ ही मील की दूरी पर 13 एकड़ में फैला नॉर्थ ब्रदर आइलैंड है। इस आइलैंड पर कई साल पहले एक यात्री जहाज पानी में डूब गया था, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बाद में इस आइलैंड के किनारे पर एक हॉस्पिटल बनाया गया जहां पर संक्रामक बीमारियों का इलाज किया जाता था। साल 1950 के दशक में इसे नशा मुक्ति केंद्र के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। अब इस जगह को पक्षी अभयारण्य के तौर पर जाना जाता है, जहां आम लोगों का जाना मना है। साल 2011 में जापान के फुकुशिमा में हुए परमाणु आपदा की वजह से 18 मील के आसपास के निवासियों को यह जगह छोड़कर जाने का निर्देश दिया गया। इस धमाके के बाद यहां फैले रेडिएशन के कारण इस इलाके में लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी थी। 27 वर्षीय मलेशियन फोटोग्राफर क्यो वी लूंग ने फुकुशिमा के इस इलाके में जाकर यहां की तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाया।
जापान का ग्रांड शेरिन ऑफ आइस एक पवित्र स्थान है जहां शिंटो धर्म के लोग सूर्य देवी अमिताशु और ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। पूरी तरह लकड़ी में बना ये मंदिर हर 20 साल बाद फिर से पुनर्निर्मित किया जाता है। इस मंदिर की सुंदरता और पवित्रता के बावजूद केवल पुजारी और शाही परिवार ही यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। आम लोग इस अविश्वसनीय पवित्र स्थल की झलक लकड़ी से बनी बाउंड्री से ही देख सकते हैं। साउथ कैरोलिना के मॉर्गन आइलैंड को मंकी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके में तकरीबन 4000 बंदर रहते हैं जो बेहद खतरनाक भी माने जाते हैं। दरअसल ये सभी बंदर एक गंभीर संक्रमण हार्पेस बी से ग्रसित हैं। इसीलिए इस इलाके में लोगों के जाने पर पाबंदी लगी हुई है। बोहेमियन ग्रोव कैलिफोर्निया के मोंटेरियो में बोहेमियन एवेन्यू में स्थित एक वार्षिक शिविर है। साल 1872 में शुरू हुए इस शिविर में हर साल उच्च वर्ग के करीब 2500 लोग भाग लेते हैं। इस शिविर में दुनिया भर के कुछ ही खास लोगों को आमंत्रित किया जाता है।